एक ऐसा मैच और उस मैच का एक ऐसा पल जिसने क्रिकेट की दुनिया में जैसे तूफान हिला दिया। तो चलिए आज स्पोर्ट्स एज क्रिकेट के जरिए खेल भावना की एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो जीत हार से कहीं आगे निकल गई। तो सीन कुछ ऐसा है। एक T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। एक तरफ इंडिया की जीत का जबरदस्त जश्न है तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की हार का गहरा दर्द। ये पूरी कहानी बस उस एक लम्हे की है जब ये दोनों जज्बात क्रिकेट के मैदान पर टकराए। चलिए सीधे उस माहौल में चलते हैं। जगह है वानखेड़े स्टेडियम और मैच है 2026 T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज सेमीफाइनल। आमने सामने है इंडिया और इंग्लैंड। एक बिल्कुल कांटे की टक्कर के बाद इंडिया मैच जीत जाती है और वो भी सिर्फ इतने छोटे से लेकिन बहुत बड़े फासले से। फाइनल में जगह पक्की हो जाती है और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का सफर यहीं खत्म हो जाता है। एक तरफ पूरा स्टेडियम और इंडियन टीम जीत के शोर में डूबी थी और वहीं दूसरी तरफ एक अकेला खिलाड़ी अपनी हार के बोझ तले दबा हुआ था और कैमरों ने उसी पल को कैद कर लिया जो जीत के शोर से कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये उस पल की कहानी है जब जीत का जश्न रुका और इंसानियत ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। इंडियन प्लेयर्स की तरफ से दो ऐसे कदम उठाए गए जिसने पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया। सारा ध्यान जीत से हटकर खेल की असली भावना पर आ गया। सबसे पहले टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बेथिल को रोते हुए देखा और उन्होंने फौरन अपनी टीम का सेलिब्रेशन रोक दिया। वो बेथिल के पास गए, उन्हें जमीन से उठाया, गले लगाया और कहा कि इस शानदार पारी के लिए सर उठाकर रखो। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवार्ड सेरेमनी में संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन उन्होंने अपना अवार्ड जैकब बेथिल को दे दिया। ये क्रिकेट के इतिहास में एक नई मिसाल थी। मतलब सोचिए जरा, संजू ने सबके सामने ये माना कि मैच की सबसे बेहतरीन पारी उनकी नहीं बल्कि हारे हुए टीम के एक 22 साल के लड़के की थी और अवार्ड पर हक भी उसी का था। तो मैदान पर जो हुआ उसकी गूंज बाउंड्री के बाहर भी सुनाई दी। इंग्लैंड के क्रिकेट लेजेंड्स ने भी इस पर अपनी बात रखी और इन लम्हों की जमकर तारीफ की। इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन नासिर हुसैन ने कहा कि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम क्यों कहते हैं, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। सूर्या और संजू ने जो किया वो किसी भी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़ा है। केविन पीटरसन ने एक और एंगल सामने रखा, लीडरशिप का। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल जीतने के बाद विरोधी टीम को इस तरह सम्मान देना ही आपको एक वर्ल्ड क्लास लीडर बनाता है। और यहाँ तक कि माइकल वॉन, जो अक्सर इंडियन टीम के आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि संजू ने जो किया वो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सभी दिग्गजों का एक ही कहना था कि ये जो जेस्चर्स थे ये सिर्फ खेल तक सीमित नहीं थे। इन्होंने लीडरशिप, कैरेक्टर और असली सम्मान का मतलब समझाया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानी इतनी जरूरी क्यों है? इससे क्या सीख मिलती है? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये एक टीम कल्चर को दिखाता है जहां सफलता का पैमाना सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि ये है कि जीत हासिल कैसे की गई है। ये साबित करता है कि असली जीत कैरेक्टर की होती है, ट्रॉफी की नहीं। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है, असली चैंपियन कौन है? वो जो ट्रॉफी जीतता है या वो जो दिल जीतता है? ट्रॉफी तो शायद वक्त के साथ धुंधली पड़ जाए, लेकिन जो सम्मान और इज्जत ऐसे लम्हों से मिलती है वो हमेशा याद रहती है।